हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर एग्री माइक्रोबायोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको। जो आपका कल होने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इन सारे क्वेश्चंस को आप देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं। आप चलिए देखते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है, टाइम वेस्ट ना करते हुए। रसायन स्वपोषी जीवाणु है, तो रसायन स्वपोषी जीवाणु कौन कौन से? हाइड्रोमोनास, सल्फोमोनास और फेरोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व है, तो क्या है? कार्बन है। अगला क्वेश्चन से आपका सेल्यूलोज का विच्छेदन करने वाले जीवाणु हैं, तो क्लस्ट्रोडियम है, बैसिलस है और सीडोमोनास है। तो ये क्या है? सेल्यूलोज का विच्छेदन करने वाले कुछ जीवाणु हैं। चलिए अगला देखते हैं। मृतोपजीवी जीवाणु कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? मृत कार्बनिक पदार्थ, मृत जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। चलिए सहजीवी जीवाणु है, तो क्या है? राइजोबियम सहजीवी जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की जलमग्न अवस्था में कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक स्रोत सबसे कम नाइट्रोजन प्रदान करता है? तो सबसे कम कौन करता है? अमोनियम नाइट्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे। NO3 का N2O तथा N2O में बदलना क्या कहलाता है? तो विनाइट्रीकरण। क्या कहलाएगा वो? विनाइट्रीकरण। अगला क्वेश्चन से देखेंगे। मृदा में किस सूक्ष्म जीव की संख्या अधिक होती है? तो किसकी होती है सबसे ज़्यादा? जीवाणु की। अगला क्वेश्चन से आपका निम्न में से कौन सी फसल अधिक लवण सहनशीलता है? तो कौन है सबसे? कपास, मक्का, चावल, गाजर। तो इनमें से सबसे कौन सी है आपका? कॉटन, कपास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म जीवों का मृदा में कार्य है, यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका मृदा में क्या क्या कार्य है? ऑर्गेनिक मैटर का विच्छेदन, क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर का विच्छेदन और मृदा की फर्टिलिटी यानी उर्वरता को बढ़ाना। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे। फी का कार्बनिक रूप है, फास्फोरस का कार्बनिक रूप है, क्या है? फाइटिन। अगला क्वेश्चन से देखेंगे। BGA का संबंध है या पाया जाता है? BGA का मतलब क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये किस में होता है? पेडी में या धान में। ठीक है, ठीक है, पेडी या धान। पेडी को ही क्या बोलते हैं? धान। चलिए बायोगैस का मुख्य अवयव है, बायोगैस का है जो इसका मुख्य अवयव क्या है? CH4 मीथेन। अगला क्वेश्चन से आपका बायोगैस उत्पादन के लिए कच्चा पदार्थ है, यानी जो बायोगैस है उसके उत्पादन के लिए जो कच्चा पदार्थ है क्या है? गाय भैंस का गोबर, कृषि अवशेष, रसोई का कचरा। रसोई कचरा से मतलब जो आपका रसोई का कचरा बनता है ना, सब्जी का छिलका वगैरह ये, और जो कृषि अवशेष बनते हैं तो उन सभी से ये बायोगैस का कच्चा पदार्थ है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप। कौन सा जैव उर्वरक दलहनी फसलों में प्रयोग होता है? तो राइजोबियम। क्या होता है? राइजोबियम। अगला क्वेश्चन से आपका बायोडीजल पौधा है जेट्रोफा। बायोडीजल पौधा क्या है? जेट्रोफा। अगला क्वेश्चन से आपका किसका आयनिक विभव सर्वाधिक होता है? तो किसका होता है? लिथियम। अगला क्वेश्चन से देखेंगे। बायो एथेनॉल का सूत्र है C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH, C2H5OH, ये इसका क्या है? फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन से नॉन सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर है, एजेटोबैक्टर है, एजेटोबैक्टर। अगला क्वेश्चन से आपका अजाडिरेटिकन प्राप्त होता है, तो किस में प्राप्त होता है? नीम में। अगला क्वेश्चन से आपका राइजोबियम जेपोनिकम पाया जाता है, राइजोबियम जेपोनिकम पाया जाता है किसमें? सोयाबीन में होता है भाई, ठीक है, सोयाबीन। अगला क्वेश्चन से आपका दलहनी फसलों की गांठों का रंग कैसा होता है? तो गुलाबी होता है। अगला क्वेश्चन से जीवाणु खोजकर्ता, जीवाणु का जो खोजकर्ता कौन है? लीवेनहॉक। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर स्थित है? गाजियाबाद में है। राष्ट्रीय जैविक केंद्र कहाँ पे? गाजियाबाद। नीलहरित शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला है, क्या कहला? एनाबीना। चलिए अगला क्वेश्चन है। जलीय फर्न जो उत्कृष्ट जैव उर्वरक है,
तो क्या है एजोला, इसका राइट आंसर क्या होगा एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि पोषक तत्वों के कितने ऋणात्मक संतुलन पर रहती है, तो कितने पर रहती है 8 से 10 मिलियन टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखेंगे पृथ्वी पर सबसे बड़ा कार्बनिक सिंक है तो महासागर है। अगला क्वेश्चन से आपका शक्ति यानी पावर तथा खाद दोनों किस संयंत्र से प्राप्त होते हैं, तो बायोगैस संयंत्र से या बायोगैस प्लांट। अगला क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में से कौन सा नागोय प्रोटोकॉल से संबंधित है, तो क्या जैव विविधता। अगला क्वेश्चन से आपका माइक्रो राजा शब्द किसने दिया था, तो फ्रैंक ने दिया था। किसने दिया था, फ्रैंक। अगला क्वेश्चन से राइजोस्फीयर शब्द किसने दिया था, तो हिल्टनर ने दिया था। एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको कई बार क्वेश्चंस को देखिएगा क्योंकि आपके पास आज कल ही आपका एग्ज़ाम है, तो लिखने के लिए आपके पास टाइम नहीं है कि आप नोट करें फिर पढ़ें। आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। आपको 101% आपको सबको ये पूरे क्वेश्चन देख के जाना है कि ये पेपर आपका अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या उर्वरक नियंत्रण कानून कब पारित हुआ, तो कब पारित हुआ 1957 में, 1957 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कौन सा नाइट्रोजनित उर्वरक औद्योगिक रूप में सर्वप्रथम बनाया गया था, तो कौन सा बनाया गया था, लिखा है आपका ना CaCN2। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिका में DNA कहाँ होता है, तो न्यूक्लियाइड में होता है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, अगला क्वेश्चन से आपका जीवाणु गति करता है किस में करता है, फ्लैजिला यानी कशाभिका में, फ्लैजिला कशाभिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीजोसोम किसका भाग है, तो मीजोसोम किसका भाग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसका भाग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भाग है। अगला क्वेश्चन है आपका जीवाणु राइबोसोम बना होता है प्रोटीन प्लस RNA का बना होता है। अगला क्वेश्चन है डीनाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है, तो N2O और N2, ये क्या है इसका अंतिम उत्पाद है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे जीवाणु वृद्धि कर्व की प्रथम अवस्था है लेग फेस। अगला क्वेश्चन से देखेंगे भारत में सर्वप्रथम कौन सा जीवाणु बनाया गया था, तो भारत में सबसे पहले जो जीवाणु बनाया गया था उसका क्या नाम था, सिंगल सुपर फास्फेट। जीवाणु में सामान्य कोशिका विभाजन होता है तो किसमें होता है, द्विविखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्वपोषित है यानी स्वपोषित दिया होगा आपको निम्नलिखित में से स्वपोषित हैं, तो क्या हरे पौधे और स्वपोषित जीवाणु, हरे पौधे और स्वपोषित जीवाणु। अगला क्वेश्चन से जो आपका होगा आनुवांशिक पुनर्योजन की कौन सी प्रक्रिया है, तो संयुग्मन, रूपांतरण, पराक्रमण। तो ये क्या है इसकी, रूपांतरण या पराक्रमण। चलिए अगला क्वेश्चन से देखें कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगला क्वेश्चन है किस देश में फास्फोरस के सर्वाधिक भंडारण है, तो कहाँ पे है, मोरक्को में है, कहाँ पे है, मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है किस देश में फास्फोरस के सर्वाधिक भंडारण है, तो यानी ठीक है या भंडार है तो कहाँ पे हैं, मोरक्को, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका अगला अमोनिया का नाइट्राइट में ऑक्सीकृत कहलाता है, तो क्या कहलाता है, नाइट्रोसोमोनास कहलाता है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ग्रीन हाउस इसमें से गैस कौन सी नहीं है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और नाइट्रोजन। तो इसमें से कौन नहीं है भाई, नाइट्रोजन नहीं है। अगला क्वेश्चन से आपका जीवाणु में फ्लैजिला का क्या कार्य है, तो जीवाणु में फ्लैजिला का क्या कार्य है, गतिशीलता है। 1844 में लौह तत्व की पौधों में आवश्यकता को किसने देखा था, यानी किसने ये बताया कि साबित किया कि इसमें से इस तत्व की ज़रूरत है, किसने किया था भाई, ग्रीस ने। अगला क्वेश्चन से आपका सल्फर चक्र को इस नाम से भी जाना जाता है, तो जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन से आपका जिप्सम का मुख्य जमाव
कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका जीवाणु सेक्स फैक्टर है, तो एक्स फैक्टर होता है। अगला क्वेश्चन है राइजोबियम का सहजीवी संबंध किन फसलों में पाया जाता है, तो किन फसलों में पाया जाता है, दलहनी फसलों में पाया जाता है राइजोबियम का। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये ह्यूमस बनाने की फंजाई किस जिनेरा में पाई जाती है, तो किस जिनेरा में पाई जाती है, एस्पाइरिजेलस अल्टरनेरिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कैल्शियम साइनोमाइड में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है, तो 21% होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सूक्ष्म पोषक तत्वों में कौन सा एक मैग्नीज तत्व अधातु है, तो इसमें से कौन सा मैग्नीज तत्व अधातु है, तो ये बोरॉन इसका राइट आंसर होगा। तो ये एग्री माइक्रोबायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इनको पढ़िएगा। जैसे आप 3 से 4 बार इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो आप अगर जितनी ज़्यादा बार पढ़ेंगे उतने आप सही एग्ज़ाम में कर पाएंगे, क्योंकि एक बार पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ढेर सारा कन्फ्यूजन होगा। इसलिए आप वीडियो को कई बार देखना, पढ़ना है, जैसे भी आपकी इच्छा हो। तो ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। अगर आप और भी जिस माध्यम से पढ़ना चाहते हैं जहाँ से भी, तो वहाँ से भी आप पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करके जाइए, पुराना पेपर सॉल्व करिए, उससे भी क्वेश्चंस आएंगे। और भी आप जहाँ से पढ़ना चाहते हैं सब पढ़िए आप, और अच्छे से क्वेश्चंस सही करिए। चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।